अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में सीखना चाहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स एवेल्यूएट करना सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक ये 10 सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर्स कुछ फ़ायदा दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इससे चैनल की रीच बढ़ती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। ये सबसे पहली डेफिनेशन को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की डेफिनेशन है। लास्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में सीख चुके हैं। सेकेंड डेफिनेशन पे आ जाए ज़रा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अल्टीमेटली क्रिटिकल पॉइंट का पर्पज़ ये होता है कि आपने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स किसी भी फंक्शन के लिए वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो रहा हो या अनडिफाइन हो रहा हो। वो एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर आपका डेरिवेटिव इधर ज़ीरो और अनडिफाइन, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल वैल्यूज़, राइट। ये इनफैक्ट कैंडिडेट्स होते हैं फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या लोकल भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में, लास्ट चैप्टर में सॉरी, डिटेल में सीख चुके हैं डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की, और डेरिवेटिव ज़ीरो का मतलब फिर यही बनता है ना कि आपकी स्लोप ज़ीरो आ रही है। स्लोप ज़ीरो तब होती है जब आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। तो लेट्स से ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बेसिकली। ये कर्व्स बनाइए ना, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बनाई गई टेंजेंट लाइन और यहाँ पर बनाई गई टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। लें जी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर रफली प्लॉट भी करूँ तो कुछ इस तरह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको टेंजेंट लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है और ये पॉइंट्स पता भी चल रहा है ये मिनिमम, ये वाला पॉइंट मिनिमम है, सॉरी, तो दिस पॉइंट इज़ मिनिमम और ये है मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये पर्पस होता है। खैर आज के लेक्चर में हम इसको नहीं अभी सीखेंगे, तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अगली डेफिनेशन को भी आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। डायरेक्ट चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल इज़ 2x, माइनस 6x का डेरिवेटिव होगा सिंपली माइनस 6, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 7 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अभी बता के आया हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। देखें अनडिफाइन तब पॉसिबिलिटी बन सकती है जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो। तो इस केस में आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं नज़र आ रहा ना कहीं पर भी, तो इसलिए फिर इसमें डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं हो सकता। आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स यू नीड एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, चूँकि इस केस में अनडिफाइन नहीं हो सकता। तो सिंपली डेरिवेटिव को इक्वल रखें ज़ीरो के, यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा 6 के, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो आपको x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से आपने फाइंड आउट करने हैं बाकी के क्वेश्चंस में भी। तो नेक्स्ट आ जाए 42 पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहला काम आपने डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग पावर रूल 2 स्टार्ट में आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 बन जाएगा। x की पावर में से कम करेंगे 1 रह जाएगी, 3x स्क्वायर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 3 स्टार्ट में पावर से कम। अब वंस अगेन ये अनडिफाइन नहीं हो सकता, तो आपने सिंपली फिर ज़ीरो वाला केस करना है इसमें भी। सो 12x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे सोल्व कर लें। यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा जी 4 माइनस एक्स,
ऐसे ही है, यस। तो प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है 3x इधर ज़ीरो या फिर 4 माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x ज़ीरो आ जाएगा 3 से जब दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस केस में ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। 43 पे आ जाएं, x मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स की पावर 3। इसके डेरिवेटिव लेने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्यू ओपन करें तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या इसी तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन या दूसरा कोई भी एक एज इट इज़, जैसे हम पहले एज इट इज़ रख रहे हैं दूसरे का डेरिवेटिव, तो दूसरे का डेरिवेटिव के लिए पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम 2 बन जाएगी, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, ये फंक्शन का फंक्शन था। तो 4 माइनस एक्स का अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखूँ तो ये -1 बनेगा, 4 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस साइन। अब की मरतबा सेकंड फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ 4 माइनस एक्स क्यूब, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। दैट्स इट। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि दोनों में से ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। 4 बजाय के ये फॉर्मूलाज ओपन कर देंगे ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। यहाँ पर बचेगा नेगेटिव का 3x, दिस माइनस दिस 3 एंड दिस x, और यहाँ पर बचेगा +4 माइनस एक्स। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट स्टेप में इसी को अभी तक हम जो है ना वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ 4 माइनस 3x एंड माइनस एक्स, ये बन जाएगा 4 माइनस 4x। अभी तक के लिए खैर इसको ऐसे ही रहने दें, वैसे 4 कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, वंस अगेन टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आपका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइन नहीं हो सकता, x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमें जस्ट वो वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पर ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो वो कैसे मिलेंगी, इस सारे एक्सप्रेशन को पकड़ के 0 के इक्वल रख दें, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर टाइम्स 4 माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट 0 है तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0, ये भी 0 हो सकता है, तब भी सारा 0 हो जाएगा। जब आप 4 माइनस 4x को 0 लेंगे, इन x की वैल्यूज़ के लिए भी ये सारा 0 हो जाएगा। तो दोनों से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो 4 माइनस एक्स बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 4 इक्वल टू 4x आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी जब आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो जनाब ये हैं दो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, 1 और 4। ओके, नेक्स्ट है 44। एक मरतबा फिर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी स्पीड भी ज़रा तेज़ करते हैं क्योंकि 10 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के लिए पावर स्टार्ट में पावर से एक कम कर देंगे, 1 बन जाएगी। इनर फंक्शन का डेरिवेटिव इस मरतबा 1 आएगा, x का 1 3 का 0, तो 1 माइनस 0 1 होता है, पॉजिटिव साइन। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, फर्स्ट 2 स्टार्ट में और x माइनस 1, पावर एक कम करेंगे तो 1 बचेगी, साथ में इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बजाय के पावर्स ओपन करने के आप कॉमन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं x माइनस 1 दोनों टर्म्स में मौजूद है, ठीक है, और x माइनस 3 भी। तो बाकी क्या बचेगा जी, यहाँ से 2 बचेगा और साथ में x माइनस 1 बनेगा, 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस यहाँ से बचेगा 2 और x माइनस 3। ठीक है, ओके, सो इसको ज़रा एज इट इज़ साथ चलने दें, यानी x माइनस 1 एंड x माइनस 3। यहाँ से फर्दर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा जी x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो इस 2 को स्टार्ट में फुल बाहर ले आए, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3, और यहाँ से 2x माइनस 4, ऐसे ही है ना, -1 -3, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया।
एक मरतबा फिर चूँकि कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में अपीयर नहीं हो रहा तो ये डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइन नहीं हो सकता, तो ज़ीरो बैरल हो सकता है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फिर सिर्फ ज़ीरो वाला काम करना पड़ेगा, यानी वो वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। तो 2 टाइम्स x-1 x-3 साथ में 2x-4, तीन एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल किसी भी सूरत में ज़ीरो हो सकता है, इधर x-1 इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आप x-3 को ज़ीरो ले लें, या फिर आप 2x-4 को ज़ीरो रख लें। तो वैल्यूज़ फाइंड कर लें, यहाँ से सिंपली 1 आ जाएगी। x-3 का मतलब है x इक्वल टू 3, और यहाँ से भी अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। 2 यहाँ पर पुट करें, 4 - 4 जो है वो ज़ीरो बन रहा है। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाएं। सबसे पहले इसमें मैं ये करूँगा, फंक्शन को थोड़ा सा हम ज़रा रीराइट करते हैं अपनी आसानी के लिए। x² + 2 टाइम्स x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x² का डेरिवेटिव 2x + 2, पावर रूल लगाएंगे, -1 स्टार्ट में, -1 से कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगी। ठीक है, अगर दोबारा से हम इसको रीराइट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 2x - 2/x²। हाँ जी, अब क्या ख्याल है इसके बारे में? अब ये अनडिफाइन हो सकता है क्योंकि x आपका डिनोमिनेटर में आ गया। फर्दर हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2x³ - 2 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब ये आपका डेरिवेटिव जो है वो कब ज़ीरो होगा और कब वो अनडिफाइन होगा? सादा सी बात है, जब आपका न्यूमरेटर ज़ीरो होगा ना तब ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन ज़ीरो हो तो ज़ीरो व सम नंबर ज़ीरो होता है ना, तो ज़ीरो वाला काम करने के लिए आपको 2x³ - 2 इसको इक्वल रखना पड़ेगा ज़ीरो के, और डिनोमिनेटर वाला काम इन्फिनिटी वाला काम करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को इक्वल ज़ीरो रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास x³ - 1, दिस इज़ क्यूब, इक्वल टू ज़ीरो रख सकता हूँ ना, 2 कॉमन आके वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो x³ - 1 इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, कब ये ज़ीरो होता है x³ - 1? व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, यानी सिर्फ 1 के लिए ये ज़ीरो होगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है रियल नंबर जो यहाँ पर पुट किया जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाए। x² ज़ीरो कब होगा? व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, सो लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है। फंक्शन की डोमेन बेसिकली इस 2/x की वजह से ज़ीरो नहीं आ रही। डोमेन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँ तो ये ज़ीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स हैं, या इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जी, तमाम रियल नंबर्स -0। ठीक है, तो चूँकि ये डोमेन में ही नहीं है तो इसलिए हम इसको फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मानेंगे। ठीक है, चूँकि ये डोमेन में ही नहीं है, तो बहरहाल इस केस में फिर हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है जी x² x - 2। ये कोशेंट की फॉर्म में आ रहा है, तो डेरिवेटिव एवेल्यूएट करने के लिए आपको फिर इसमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है कोशेंट रूल? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्केयर ले लें और इसको ऊपर एज इट इज़ रख लें। न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विच इज़ 1 - 0, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 2 टाइम्स x - 2 - x, यहाँ से एक x बचेगा, डिवाइडेड बाय x - 2 का स्केयर। थोड़ा सा मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर को x बाहर ही रहेगा, 2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x - 4 - x, दिस डिवाइडेड बाय दिस x - 2 और इसका होल स्केयर। ठीक है, फर्दर एक और सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं इसमें जी, 2x - x बनता है प्लस का x माइनस का 4,
दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्केयर। तो ये डेरिवेटिव आप कह सकते हैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वो पॉइंट्स जहाँ पर आपका फंक्शन अनडिफाइन है और जहाँ पर आपका फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, सॉरी फंक्शन नहीं डेरिवेटिव। देखें इस केस में आपका डेरिवेटिव ज़ीरो कहाँ पर होगा, जहाँ पर न्यूमरेटर ज़ीरो है। तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज योर न्यूमरेटर x मल्टीप्लाई x माइनस 4 इज ज़ीरो। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। दूसरा केस हमारा बनता है इन्फिनिटी वाला। आप x की जगह पर, ये डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर ज़रा 2 पुट करें, 2 इंसर्ट करें इस x में, तो नीचे अनडिफाइन हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका फंक्शन एक्चुअली में 2 पर अनडिफाइन है, यानी इस मरतबा फिर आपके फंक्शन की डोमेन में 2 नहीं आ रहा। तो चूँकि ये डोमेन में ही नहीं आ रहा तो हम इसको फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मानेंगे। तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, वन ऑफ देम इज़ x इज इक्वल टू 0, अदर इज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलें जी, 2 वाला हम नहीं मान रहे क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है फंक्शन की। सो नेक्स्ट है 47, दिस इज x स्क्वायर माइनस 32 टाइम्स स्क्वायर रूट x डेरिवेटिव। अब तो थोड़ा सा मज़ीद तेज़ काम करते हैं जी, 2x आ जाएगा डेरिवेटिव, 32 एज इट इज़, पावर स्टार्ट में विच इज़ 1/2 और पावर में से एक कम कर देंगे तो ये बनेगा नेगेटिव का 1/2, 1/2 माइनस 1 नेगेटिव का 1/2, ये कैंसिल आउट होंगे। तो फाइनली डेरिवेटिव कुछ इस तरह से बन जाएगा जी, 16 बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट x। ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। फर्दर आप इसमें एलसीएम चाहें तो ले सकते हैं, स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो ये डेरिवेटिव ज़ीरो भी हो सकता है और ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा, व्हेन योर न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, यानी न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है दैट इज़ 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 माइनस 16। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे या 2 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो आपके पास बनता है जी x की पावर 3/2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो कैन यू राइट x की पावर 3/2 इक्वल्स 2 की पावर 3, पावर्स कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली स्क्वायर रूट x इक्वल आ जाएगा 2 के, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 के इक्वल। ठीक है, तो 4 इज़ अ पॉइंट जहाँ पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, यानी आप अगर 4 पुट करते हैं ना यहाँ पे अपने डेरिवेटिव में, यहाँ पर पुट कर लें, यहाँ पे कर लें, तो ये ज़ीरो हो रहा है। बात करते हैं इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी के लिए आपको बताया जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो, तो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट x, ये कब ज़ीरो होगा, सिंपली व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो 0 एंड 4 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखें इस फंक्शन की डोमेन में 0 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, इसलिए हम दोनों को लेके चलेंगे। ओरिजिनल फंक्शन में इसकी डोमेन क्या है वैसे बाय द वे, इसकी डोमेन है तमाम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव भी और 0 भी आएगा इसकी डोमेन में। ठीक है, तो 0 भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 4 भी बनेगा इस केस में। ऑल राइट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका यूजिंग पावर रूल, 1/2 स्टार्ट में, पावर में से एक कम करेंगे तो ये नेगेटिव में 1/2 बन जाएगा। गिवन पावर एक्चुअल 1/2 है ना, एक कम करेंगे तो ये माइनस 1/2 हो जाएगी। फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लें, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स, डिवाइड कर दें, ये माइनस 1/2 नीचे जाके प्लस 1/2 हो जाएगी, तो प्लस 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये 2 भी साथ में एज इट इज़ आएगा, 2 कैंसिल, और अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x
माइनस एक्स स्केयर। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब बारी आती है इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की, जिसके लिए इधर योर डेरिवेटिव इज ज़ीरो, यानी वो वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है और वो वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है। तो ज़ीरो के लिए हम जानते हैं, हमने न्यूमरेटर को हम कह रहे हैं ना ज़ीरो रखना है आपने, तो न्यूमरेटर ज़ीरो कब होगा, व्हेन एक्स इज़ वन। यहाँ पर वन लगाइए ज़रा, तो वन लगाने से आपका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए आप वैसे इसकी डोमेन को देख सकते हैं अगर आप चाहें, तो इसकी डोमेन में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना, ज़ीरो आप इसकी डोमेन में आ रहा है क्योंकि ज़ीरो पुट करने से सारा कुछ ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी वाले पार्ट के लिए आपको अपना डिनोमिनेटर ज़ीरो करना पड़ेगा। 2x माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट इक्वल टू ज़ीरो। दोनों तरफ ज़रा स्केयर रूट लें तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स स्केयर ज़ीरो। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए टू कॉमन, एक्स कॉमन लीजिए, सॉरी, रिमेनिंग बचेगा 2 माइनस एक्स। यहाँ से आपका x ज़ीरो होगा और 2 माइनस एक्स ज़ीरो, और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। सो ज़ीरो तो वैसे हम, ठीक है, पहले 1 आई थी, ओके। तो इसका मतलब है फिर ज़ीरो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है और 2 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है, एंड 1 ऑलरेडी हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। तीनों इसकी डोमेन में आ रहे हैं। फंक्शन में 1 पुट करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव ही आ रहा है। 0 पुट करें तो भी ठीक है, 2 पुट करें तो भी ठीक है, 2 2 4 माइनस 4 0, दैट्स फाइन। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 0 1 एंड 2। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फंक्शन एक पॉलिनोमियल है बेसिकली। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्केयर, 3x स्केयर का आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो 6x, क्योंकि पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 24, ठीक है। यहीं पे हम इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने बस इसको सॉल्व करना है, जैसे मर्जी करें। तो हम ज़रा 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 12। हाँ जी, मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 तो चलें ज़ीरो हो जाएगा, 2x है, आपको कैसे ब्रेक करें कि हमारे पास माइनस का 12 बने, सॉरी नॉट 12, दिस इज़ नॉट 12, यस दिस इज़ 8, क्योंकि 3 कॉमन लिया है, 3 मल्टीप्लाई 8 होता है 24। नाउ फाइन, इट इज़ फाइन। प्लस 4x माइनस 2x, वेरी सिंपल, 4x माइनस 2x एंड माइनस 8। x कॉमन लीजिए पहली दो टर्म में से, बाकी बचेगा x प्लस 4, दूसरी दो में से माइनस 2 कॉमन लें, फिर बचेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फर्दर x प्लस 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ से बचेगा x, यहाँ से नेगेटिव का 2, तो प्रोडक्ट ज़ीरो है। इसका मतलब है इधर x प्लस 4 इज़ ज़ीरो या फिर आपका x माइनस 2 ज़ीरो होगा। तो x प्लस 4 ज़ीरो का मतलब है x हमारा नेगेटिव 4 होगा, x माइनस 2 ज़ीरो तब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, नेगेटिव का 4 एंड पॉजिटिव 2। ऑलराइट जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट y इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम्स x टू द पावर 2/3। तो डेरिवेटिव x का तो 1 होता है, माइनस 3, x की पावर 2/3 के लिए पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम करेंगे, 2/3 माइनस 1 बनता है नेगेटिव का 1/3, 3 3 कैंसिल, तो डेरिवेटिव बनेगा जी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x पावर 1/3। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बनेगा x की पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x पावर 1/3। आपके पास जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसमें। 0 व्हेन न्यूमरेटर इज 0 एंड अनडिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी जी x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल 0। तो ये कब 0 के इक्वल होगा, x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2, 1/3 है, दोनों तरफ पावर 3 ले लें, तो x की इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। और अनडिफाइन के लिए डिनोमिनेटर
जब ज़ीरो होगा। और ये कब ज़ीरो होगा? सिंपली व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों तरफ पावर 3 लें, x ज़ीरो बनता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपकी डोमेन में भी हैं। दैट्स इट, यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, डाउटफुल पॉइंट्स हैं। यहाँ पर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो आज के लिए फिर आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम कुछ बात करेंगे एब्सोल्युटली और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।